7 साल में 77वीं बार बोल रहे थे। अगर कोई एक महीना था जिसमें लोग उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि हाँ मौत हुई है, बहुत मौत हुई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उतनी मौत हुई, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे दुख है। गंगा में लाश बह रही है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें चल रही हैं। वो गंगा जो प्रधानमंत्री के बनारस के साथ से गुजरती है, बनारस से निकली है लाश, जिक्र नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इस देश में 30-35 लाख ऐसी मौत हुई हैं जो सामान्य से अधिक है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा है कि भारत में कितनी अधिक संख्या में मौत हुई है। ये किसी भी बड़े प्राकृतिक हादसे से ज्यादा है, किसी भी भूकंप से ज्यादा है, किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा से ज्यादा है। जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात बोल रहे थे, 7 साल में 77वीं बार, 2019 में चुनाव होने के बाद 24वीं बार मन की बात बोल रहे थे, उस वक्त मैं अपने गांव में बैठा था, सारनवास में। विशेष तौर पे इसलिए गया था कि पिछले कुछ दिनों से गांव में बहुत मौतों की खबर आई है। मेरा गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, आबादी 3,500, हरियाणा के हिसाब से कोई बहुत बड़ा गांव नहीं माना जाएगा। लेकिन पिछले एक महीने, लोग कहते हैं एक महीना, मैंने चेक किया तो लगभग 5-6 सप्ताह में, पिछले 5-6 सप्ताह में हमारे गांव में 19 मौत हुई। आज सबके घर गया संवेदना व्यक्त करने, ढाढ़स बंधाने। कई बहुत बुजुर्ग थे, ज्यादातर बुजुर्ग थे, तो वहां उतनी आ, वैसी बुरी स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस घर में 44 साल का व्यक्ति चला गया, 42 साल का व्यक्ति चला गया, या 50 साल का व्यक्ति भी चला गया जिसके बच्चों की शादी नहीं हुई है, वहां समझ नहीं आता। और 50 साल का भी व्यक्ति हो, मास्टर जी थे, तो उनके पिताजी से बात हो रही थी। अब पिता को क्या कहें जिसका बेटा उसके सामने चला गया। सबने ये नहीं कहा कि मौत कोरोना की वजह से हुई। किसी ने कहा, 4-5 ने बोला कोरोना के कारण हुई। बाकियों ने, किसी ने कहा जी बुजुर्ग थे चले गए, थोड़ा बुखार हुआ चले गए, किसी ने कहा जी सांस की समस्या थी, किसी ने बताया शुगर की वजह से, एक ने बताया 2 जगह पे कि हार्ट फेल हो गया, किसी ने कहा ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया। जी अब ये सब चीजें गांव में समझ आने लगी ना, बोलने लग जाते हैं सब लोग। तो आपको सुन के पहली बार लगेगा कि नहीं, 19 में से 15 मौतें तो सामान्य कारणों से हुई हैं। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले महीने 1.5 महीने से मैं एक बात को दोहरा रहा हूं, ये मत पूछिए कि कोरोना के कारण मृत्यु हुई या नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इसका कोई पता नहीं होता। कोरोना के कारण मृत्यु का तो तब पता लगेगा यदि पहले टेस्ट हो, फिर उसके बाद आप अस्पताल जाएं, और अस्पताल फिर फाइनली कहे कि कोरोना या उसकी कॉम्प्लिकेशन से आपकी डेथ हुई। ये ज्यादातर लोग तो अस्पताल गए नहीं थे, ज्यादातर लोगों ने तो टेस्ट नहीं करवाया था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको पता करना है तो एक ही तरीका है, आप केवल इतना पूछिए किसी भी गांव में जाके, किसी भी मोहल्ले में जाके, पिछले 6 सप्ताह में, पिछले 45 दिन में, 50 दिन में कुल कितनी मौत हुई है, चाहे मोटर एक्सीडेंट में हुई, और फिर गिनती कीजिए कि असामान्य मौत कितनी है। असामान्य मतलब सामान्य दर से ज्यादा, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेस डेथ्स, यानी कि जितनी सामान्यतः एक्सपेक्टेड है उससे अधिक कितनी है। और उसका आंकड़ा मैंने सिंपल बताया है, 6 सप्ताह, 45-50 दिन के अंदर हर 1,000 लोगों की आबादी में भारत में एक व्यक्ति की मौत होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि मेरे गांव में, जिसमें 3,500 की पॉपुलेशन है, अगर पिछले 45-50 दिन में 3-4 मौत होती तो स्वाभाविक होती। 3-4 से अधिक है, इसका मतलब है अस्वाभाविक है। मेरे गांव का आंकड़ा आप देखें तो 3,500 की पॉपुलेशन में 3.5 की बजाय 19 अगर मौत हुई है, तो ये लगभग 6 गुना ज्यादा है। परसों हिंदू में आंकड़ा छपा है कलकत्ता की मौत के बारे में। कलकत्ता में ऑफिशियली जितनी मौत बताई जा रही है कोरोना की वजह से, उससे 6 गुना ज्यादा मौत वहां के शमशान घाट के रिकॉर्ड इत्यादि और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में मिल रही है। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश से मिला है, गुजरात से मिला है। गुजरात के अंदर उन्होंने
डेथ सर्टिफिकेट से चेक किया, लगा कि 6 गुना ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने शमशान घाट के आंकड़े देखे, मार्च और अप्रैल की तुलना करके देखा, यही पता लगा 5-6 गुना ज्यादा मौत हुई हैं। जहां जिस तरीके से, राजस्थान से भी यही आंकड़ा आया है, जहां जिस तरीके से जांच हो रही है, यही पता लग रहा है कि सामान्य से 5-6 गुना ज्यादा मौत हो रही है। आप इसे 5-6 गुना छोड़ दीजिए, हो सकता है हम ऐसे इलाकों को देख रहे हो जहां बहुत ज्यादा बुरी हालत है। आप सिर्फ 3 गुना मान लीजिए, सामान्य से 3 गुना ज्यादा मान लीजिए। मेरे गांव में 19 नहीं, मेरे गांव में केवल मान लीजिए 10 मौत हुई होती, तो सामान्य से लगभग 3 गुना के करीब होता। और मानिए कि ये आंकड़ा देश के बाकी गांवों में भी है। अगर ये मान लें तो इसका मतलब पता है क्या है? और आप देख रहे हैं कि मैं कंजर्वेटिव मान के चल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात को नहीं कह रहा, नहीं तो मैं 6 गुना मान के पूरे देश पे कैलकुलेट करता। अगर सामान्य से 3 गुना भी मान ले तो इसका मतलब है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इस देश में 30-35 लाख ऐसी मौत हुई हैं जो सामान्य से अधिक है। आंकड़ा सामान्य है, हमारे देश में अंदाजन 1 करोड़ के करीब डेथ होती हैं हर साल, यानी कि एक 1.5-2 महीने के अंतराल में कोई 16-17-18 लाख मौत होनी चाहिए हमारे देश में। अगर उससे 3 गुना अधिक हुई है तो इसका मतलब है कि 30-35 लाख एडिशनल डेथ हुई है। यही बात पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पे खबर निकाली, कहा कि भारत की सरकार के आंकड़े कतई गलत हैं। उनका अनुमान है कि 16 लाख डेथ अब तक हो चुकी हैं। भारत सरकार अब तक कहती है केवल 3 लाख मौत हुई है कोरोना की वजह से। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, उन्हें लगता है कि 16 लाख हुई है, लेकिन संभावना, आशंका ये है कि 42 लाख भी हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने कहा है कि कम से कम 10 लाख मौत भारत में हो चुकी हैं। चारों तरफ पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा है कि भारत में कितनी अधिक संख्या में मौत हुई है। ये किसी भी बड़े प्राकृतिक हादसे से ज्यादा है, किसी भी भूकंप से ज्यादा है, किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा से ज्यादा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक विश्लेषक इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के मन की बात में इसका जिक्र नहीं आया। 7 साल में 77वीं बार बोल रहे थे। अगर कोई एक महीना था जिसमें लोग उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि हाँ मौत हुई है, बहुत मौत हुई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उतनी मौत हुई, मैं शर्मिंदा, मुझे दुख है। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं कहीं फेल हुआ। ये कहने से छोटे नहीं हो जाते। अपनी गलती को, कमी को कबूल करने वाला नेता बड़ा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सब कुछ बोला, ये नहीं बोला गंगा में लाश बह रही है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें चल रही हैं। वो गंगा जो प्रधानमंत्री के बनारस के साथ से गुजरती है, बनारस से निकली है लाश, जिक्र नहीं है। पिछले 7 साल से जो चल रहा है नियम वही। इस देश में सब कुछ अच्छा है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो इसलिए कि सिस्टम में गड़बड़ है। अब आप ही बताइए, अस्पतालों की जो स्थिति है वो तो है ना, ऑक्सीजन तो देश में कम होती ही है ना। आप ही बताइए, अचानक ऐसी आपदा के लिए कैसे कोई तैयारी करता? ये सवाल नहीं पूछा जाता कि बाकी देशों ने कैसे तैयारी की। अगर पहली वेव में ये स्थिति आती तो प्रधानमंत्री का कहना जायज होता, भाई अचानक सर पे आन पड़ी, दुनिया में किसे पता था, कम से कम हमें पता नहीं था। लेकिन 1 साल के नोटिस के बावजूद, वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद, तमाम तरह की प्रोजेक्शंस के बावजूद अगर तैयारी नहीं हुई इस देश में, उसकी जिम्मेवारी किसकी? प्रधानमंत्री ने बात की ड्राइवर से जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर वाली गाड़ी को चलाते हैं। मुझे लगा प्रधानमंत्री अगर आप बात ये भी कर लेते उनसे जो कि शव यात्रा के व्हीकल चलाते हैं, अगर आप बात कर लेते किसी शमशान घाट में काम करने वाले व्यक्ति से, अगर आप बात कर लेते अस्पताल के उन डॉक्टरों से जिनका मन और मान आपके पाले पोसे हुए बाबाओं ने तोड़ा है, उनसे बात कर लेते, पता लगता ना। लेकिन नहीं, ये सब सिस्टम की समस्याएं हैं साहब। प्रधानमंत्री जी को क्यों आप दोष देते हैं?